नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का भारत कुलम गुना के इस ऑनलाइन मंच पर 50 डे 50 मैराथन के तहत आज क्लास नंबर 41 है, जहां हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्वेश्चनों पर। रेलवे इनसे क्वेश्चन पूछता है और पूछे है और पूछते रहेगा, और इन सब क्वेश्चनों में आपकी आज पूरा टॉपिक एक साथ क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 श्रेणियाँ होती हैं आपकी, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। रेलवे ने जो क्वेश्चन पूछे वो पूछे हैं आपसे समांतर और गुणोत्तर के, तो मैं उन दोनों बात करने वाला हूँ। उससे कैसे कैसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं और क्या क्या आपसे पूछ सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। भाई क्लास में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगातार वीडियो मिल रही हैं तो भाई थोड़ा सा देखें चीज़ों को और आगे बढ़ें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, और क्लास में पहला टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो पहली बात तो मतलब क्या है, देखो क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर, ओके। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच समान अंतर हो, वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक पद के बीच अंतर कैसा हो, समान हो। हर एक 2 पद के बीच अंतर कैसा हो भाई, समान हो, वो कैसी होती है, समांतर श्रेणी। या लगातार 2 पदों के बीच अंतर कैसा हो भाई, समान हो, वो क्या होती है आपकी समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल समझें आप, जरा देखें ध्यान से। जैसे 2 हुआ, 2 के बाद 4 ले लिया, 4 के बाद 6 ले लिया, 6 के बाद 8 ले लिया। देखो इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का है। इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का है। और इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का है। तो ये श्रेणी क्या होगी आपकी, समांतर श्रेणी, ठीक है। ये जो अंतर होता है, ये जो अंतर, इसे हम बोलते हैं सर्वांतर। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। और इसको हम प्रेजेंट करते हैं डी से। किससे प्रेजेंट करते हैं आप, डी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, डी से प्रेजेंट करते हैं। ये जो पहला पद है, पहला पद, इसको बोलते हैं ए। पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है। हमारा पहला पद क्या होता है भाई, ए होता है। 2 पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर। इसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं। और पहला पद क्या होता है आपका, ए होता है। पहला पद क्या होता है आपका, ए होता है। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। कौन सा पद, nवां। nवें का मतलब ये n का मान कुछ भी हो सकता है, दूसरा पद, 5वां पद, 50वां पद, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपको समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना तो कैसे निकालोगे, a n-1 और क्या आएगा आपका, d आएगा, है ना। जिस पद को पूछा है वो nवां पद हो जाएगा, n हो जाएगा। d का मतलब क्या होगा, सर्वांतर क्या चल रहा है आपका, d निकल आएगा। और a मतलब क्या होगा, पहला पद, a आपका पहला पद हो जाएगा। ओके भाई। अब आगे सुनो, अगला पूछ सकता है कि n पदों का योग। बोलेगा भाई n पद मतलब कोई भी संख्या ले लो, 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, 25 पदों का योग, ये होता है n पदों का योग। तो n पदों का योग कैसे निकालोगे आप, तो वो रहेगा आपका n/2। जो पद पूछा है वो बटे 2, मतलब मान लो 10वां पद पूछा है, 10/2। 2a, a मतलब पहला पद, n-1 और क्या आएगा आपका, d आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो n पदों का योग। या फिर n पदों का योग कैसे निकालोगे, तो वो रहेगा पहला प्लस आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या। n मतलब पदों की संख्या, कौन सा पद पूछा है वो पद आपको इंटू करना है। ओके भाई, ठीक है। तीसरा यहां आपसे पूछेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, योग आपका a + b/2। a मतलब पहला पद, b मतलब अंतिम पद, b मतलब अंतिम पद, बटे में क्या आएगा आपका, 2 आएगा। a मतलब पहला पद, b मतलब अंतिम पद, बटे में कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ये कहलाएगा आपका समांतर माध्य। आगे हम देखें दूसरी आपकी होती गुणोत्तर श्रेणी। क्या होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, बड़े ध्यान से बात सुनो। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी मतलब ये होती है कि हर 2 पदों के बीच सेम अंक का गुणा होना चाहिए। हर 2 पदों के बीच सेम अंक का गुणा होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने लिया था अभी 2, 2 का दुगुना क्या होगा, 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। भाई ये श्रेणी कौन सी है आपकी, गुणोत्तर है। मतलब हर एक दूसरे पद में गुणा कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। अरे भाई पहले पद से अगला पद बनाने के लिए किसका इंटू कर रहे हैं आप, 2 का इंटू कर रहे हैं। मतलब आप कहोगे कि यहां इंटू भाई किसका हुआ है, 2 का। यहां इंटू किसका हुआ है, 2 का। यहां इंटू किसका हुआ है, 2 का। यहां इंटू किसका हुआ है, 2 का। ओके भाई, इंटू 2 का हुआ है। अब जो इंटू 2 का हुआ है उसे हम बोलते हैं सर्वानुपात। क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वानुपात।
क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वानुपात। और इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से। इसको हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं भाई, आर से प्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से। अगर बात करें पहले पद की, तो पहला पद क्या होगा इसका भाई, ए होगा। पहला पद इसका भी क्या होगा भाई, ए होगा। पहला पद इसका भी क्या होगा, ए। अब यहां से दो क्वेश्चन आपसे फिर पूछेगा। पहला पूछेगा एनवा पद, दूसरा एन पदों का योग। एनवा पद और एन पदों का योग। ध्यान सुनो, अगर आपको इसका एनवा पद निकालना, कौन सा निकालना, एनवा, तो वो होगा ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन। अब भाई एन मतलब जो पद पूछा है वो आपका एन हो जाएगा, जो पद पूछा है वो आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके भाई, क्लियर मेरी बात। आर मतलब सर्वानुपात और ए मतलब पहला पद। अब बोला है एन पदों का योग, तो वो क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ओके भाई, ये होगा एन पदों का योग। अगर बोलेगा गुणोत्तर माध्य, क्या पूछा है, गुणोत्तर माध्य, तो क्या होगा, पहला पद इंटू आखिरी पद और उसका लेना आपको रूट, पहला इंटू आखिरी उसका लेना आपको रूट। सबको बात क्लियर है भाई। ये बेसिक चीजें थी आपकी गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी की, क्लियर है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहला। तो पहला क्वेश्चन है क्लास का, पहला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 50वां पद क्या भाई, कौन सा पूछा है, 50वां, मतलब n का मान कितना है, 50। तो फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताया था, a प्लस n माइनस वन और क्या आएगा d। देखो a मतलब पहला पद, पहला पद कितना है 3, n मतलब भाई कौन सा पूछा है, 50वां, तो 50 माइनस 1। अब d मतलब अंतर कितना चल रहा है भाई, तो यहां से यहां तक अंतर कितने का, 5 का। यहां से यहां तक अंतर कितने का है, 5 का। और यहां से यहां तक भी कितने का है, 5 का। मतलब d का मान कितना है भाई, 5। d का मान कितना है, 5। तो ये हो गया 3, 50 में से एक गया, क्या होगा 49 इंटू 5, तो क्या बनेगा ये 3, क्या बनेगा 5 9 45, 4 बचेगा, 5 4 20 और 24, ऐसे जोड़ने पे आएगा 248। ऐसे आप कहोगे आंसर क्या होगा, 248। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। मजा आए वीडियो में तो लाइक जरूर करें भाई, और लगातार वीडियो को देखते रहें एंड तक। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। समांतर श्रेणी प्लस कुछ क्वेश्चन आपको अनोखे यहाँ मिलेंगे जो अलजेब्रा से पूछता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आपके कि एक समांतर श्रेणी का 9 पद ज्ञात करें। मतलब n का मान कितना बोला है भाई, 9 बोला है। 9 पद ज्ञात करें जिसका पहला पद मतलब a का मान कितना है, 5 है, पहला पद 5, और सर्वांतर मतलब d का मान कितना है, 4। d का मान कितना है, 4। निकालो भाई, क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा d। a का मान कितना है भाई, 5 है, n का मान कितना है, 9 है, और d का मान कितना है भाई, 4 है। रखें तो 5, ये बनेगा 9 में से 1 गया, क्या बनेगा आपका, 9 में से 1 गया, क्या बनेगा आपका 8, और ये 4, क्या बनेगा 8 4 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा भाई आपका 37। ऐसे आप कहोगे आंसर क्या आएगा आपका 37। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 आपसे बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान क्या हो। k मतलब भाई ये पद निकालना है, और ये बोला है कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कहाँ इसका योगफल कितना, -105 है। कितना है, -105। अब ध्यान से बात सुनना भाई, हमारे पास कितने पद हैं नहीं पता, हमारे पास कितने पद हैं नहीं पता भाई। k तक पद है और k तक पदों का योग कितना है, -105 है। भाई मुझे पता है n पदों का योग कितना होता है, n पदों का योग क्या होता है, तो n पदों का योग फॉर्मूला क्या होता है, n पदों के योग का, n पदों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 और क्या होता है d। ओके भाई, अब यहां देखो, अगर आप ध्यान से भाई देखें तो हम लोग देखते हैं d का मान क्या होगा। पहले a का मान क्या है, तो a का मान क्या है 15। d का मान क्या होगा भाई, d का मान क्या होगा, तो यहां से यहां तक कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। ओके, तो d का मान क्या होगा, -2 है ना। और n की वैल्यू आपको निकालना, कोई ये पद पता नहीं इसमें पद कितने, तो n का मान हम निकाले। देख भाई n का मान क्या होगा, तो इनका योग कितना है भाई, योग कितना है 105, ये इनका योग 105 दिया है। n का मान नहीं पता। a का मान कितना है 15, तो 15 रखो, 15 दूनी 30। n का मान नहीं पता, और भाई इसका मान क्या है, तो इसका मान -2 है। ठीक है, ये बनेगा माइनस का 105। अगर आप यहाँ करें तो ये n/2। ओके, देखो यहाँ कितना बनेगा, अगर हम देखें ये हो गया 30। अच्छा n का इंटू इसमें तो क्या बनेगा, -2n, -2
और n क्या बनेगा -2n भाई, इंटू में है ना, और भाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये 2 हो गया। 30 और 2 कितना हो जाएगा, 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके, तो ये n/2, ये क्या हो गया आपका सर, ये हो गया 30 और 2 32, और यहाँ क्या बनेगा आपका -2n। क्लियर, इस 2 को यहाँ फेंक दो भाई, तो क्या बनेगा, और n का अंदर इंटू कर लो, तो 2 का इंटू 105 में क्या बनेगा -210, और n का इंटू यहाँ करें तो n का इंटू 32 में क्या बनेगा 32 है, और भाई n का इंटू इसमें तो क्या बनेगा आपका -2n²। ओके, इसको वहां ले जाओ तो क्या बनेगा, इसको वहां ले जाओ तो क्या बनेगा -2n² प्लस 32n, ये माइनस का वहां जाके हो जाएगा प्लस का, और सामने आएगा 0। ओके भाई, पूरे माइनस से गुणा कर लो तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और भाई ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और सामने क्या आएगा आपका 0। सब में 2 का भाग दो, क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा ओनली n², यहाँ बनेगा 16n, और यहाँ बनेगा आपका 105, और सामने क्या आएगा 0। अब ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करें भाई, कितना हो जाए, गुणा करने पे कितना हो जाए 105, और जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए आपका 16, तो आप कहोगे 21 पंजे 105, क्या बोलोगे 21 5 105, तो ये बनेगा आपका n²। भाई ये 21n हो गया, ये 5n हो गया, 21 में से 5 गया, क्या बचेगा 16, और ये 105, और सामने क्या आएगा 0। यहाँ बचेगा n, देखो यहाँ क्या बचेगा n-21, यहाँ से 5 कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा आपका n- फिर 21। अच्छा n-21 सेम है भाई, तो एक बार लिख लो, बचा क्या आपका दूसरा n+5, ये बराबर 0। तो n का वैल्यू यहाँ कितना आएगा 21 आएगा, और n का वैल्यू यहाँ कितना आएगा -5 आएगा। तो n के भाई 2 मान आ गए, एक तो 21 आ गया और एक -5 आ गया। तो अब n का मान हम लोग 21 रख लेते हैं। किसका मान पूछा है आपसे, k का मान पूछा है, मतलब कौन सा पद पूछा है n वां, कौन सा पूछा है n वां। चलो लगाते हैं हम फॉर्मूला, n पद का फॉर्मूला क्या है, पहले a का मान कितना है 15, फिर n-1, n का मान कितना है आपका 21 -1, n पद मतलब k है भाई, k निकालना है, हाँ ठीक है 21 -1, और d का मान कितना है -2, और सामने क्या आएगा k आएगा। तो ऐसे आपका बनेगा 15, ये बनेगा आपका जो क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये बचेगा आपका 20, और ये माइनस का 2, और सामने क्या आएगा आपका k। ऐसे आपका बनेगा 15, 20 दूनी 40, माइनस का आएगा, सामने क्या आएगा k। तो k का वैल्यू क्या आएगा -25, है ना भाई। अरे भाई n पद हमारा k है ना, तो k का मान क्या आएगा -25। ऐसा आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी -25 आपका सही आंसर होगा। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। हो गया, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 बोला है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग क्या होगा। पहले 2007 पदों का योग क्या, बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर मैं ध्यान से देखूं भाई तो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 फिर अगेन रिपीट 1 2 3 मतलब 4 पद हैं और बार बार वही रिपीट आपके हो रहा है। क्लियर है। तो आप कहें भाई ये 4 पदों का योग कितना होगा, इन चारों का मात्र इनका योग कितना है 4 3 7 दोनों और 1 10, इन सब का योग क्या होगा 10। अब ऐसे ये कितने पद हैं आपके 207 पद हैं। अब 207 पद में 4 4 के कितने जोड़े बन सकते हैं भाई, तो आप कहोगे 2007 पद में 4 4 कितने जोड़े बनेंगे भाई, 4 का भाग दे लो, क्या बनेंगे 4 पंजे 20 भाई 0 4 एकम 4 कितना बचेगा आपका, मतलब पद कितने बनेंगे 4 4 के जोड़ों के भाई, वो बनेंगे आपके 501 और 3 पद आपके बच जाएंगे। ओके, तो भाई 4 4 के जोड़े कितने बनेंगे 501 पद, एक जोड़े का योग कितना है 10, 501 जोड़ों का योग कितना होगा 10 का इंटू कर लो, प्लस 3 पद कौन कौन से बचेंगे भाई आपके, तो स्टार्टिंग के 3 1 2 3, तो इनका क्या आएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये बनेगा आपका 50 10 प्लस 6, तो आंसर आएगा 50 16। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात मेरी क्लियर है कि नहीं बेटा। 4 पद बार बार रिपीट हो रहा है तो 2007 पद है, ऐसे हम देखें 2007 पदों में 4 4 के कितने जोड़े बनेंगे, इसलिए मैंने किसका भाग दिया 4 का। ऐसे भाई कितने बनेंगे 501 जोड़े और 3 पद आपके बच जाएंगे।
एक जोड़े का योग कितना है 10, 501 का योग कितना होगा 50 10। ओके, अब 3 पद कौन से बचे भाई, 3 पद फिर शुरू से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3, इनका योग क्या है 3 2 5 और 1 6, जोड़ो कितना आ गया 50 16। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 बोला है 17 22, 17 22 27 32 इस श्रृंखला का 20वां पद होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे और आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें भाई कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। ओके, सबको बात क्लियर है, हो गया स्क्रीनशॉट आपका। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखें अगला। अब यहां बोला है गुणोत्तर श्रेणी, किसकी बात करें, गुणोत्तर श्रेणी की। बोला है 5वां पद क्या होगा। देखो ध्यान से, पहले कितना है 3, फिर कितना है 6 और फिर कितना है 12, है ना। चलो देखो, अगर हम यहां देखें भाई, इसका ये क्या है दुगना है, इसका ये क्या है दुगना है, ठीक है। अब देखो भाई 3 पद तो यहां हो ही गए, और आगे बढ़ जाओ तो इसका दुगना क्या होगा, बड़ा दुगना क्या हो जाएगा 24, और 24 का दुगना क्या होगा 48। 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या हो जाएगा 48। ओके भाई, लेकिन अगर करना है फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n-1। ओके, a मतलब पहला पद भाई कितना है 3, r मतलब भाई किसका गुणा हो रहा है 2 का, तो 2 का गुणा हो रहा है। कौन सा पद पूछा है 5वां, तो 5 है ना, और -1, ठीक है। तो क्या बनेगा 3, ये बनेगा 2, 5 में से 1 गया भाई 4 बचेगा, 2 की पावर 4 मतलब होता है 16, और 16 तिया कितना होगा 48। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर होगी, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो वैसे कर लो। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 बोला है कि 7, पहले बोला है 7 और फिर 7 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब, ऐसे भाई डैश 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 कहां तक है 7 की पावर n। संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। भाई क्या निकालना है आपको, गुणोत्तर माध्य निकालना है। देखिए भाई ध्यान से, कुछ तो बनेगा। अब देखो, अगर हम देखें भाई तो यहां इंटू किसका हो रहा है भाई 7 का इंटू हो रहा है, यहां भी इंटू किसका हो रहा है भाई 7 का हो रहा है। हमें निकालना है गुणोत्तर माध्य। भाई गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो वो होता है रूट के अंदर ए बी। ओके, ए मतलब पहला पद। भाई पहला पद कितना है उसका, सर पहला पद उसका 7 है। पहला पद कितना है भाई 7 है। अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद भाई 7 की पावर n। ओके, और भाई ऊपर लगाया रूट। क्लियर है कि नहीं। चलो यहां लगाओ भाई 1। अब भाई गुणा में घातने जुड़ जाती, क्या बनेगा 7 की पावर n+1। आप सबको पता है 7 की पावर n+1 और रूट का मतलब पावर क्या होती है 1/2, तो बनेगा 7 की पावर n+1 और 2 आएगा बटे में, तो आंसर आएगा n+1/2। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। जल्दी बोलें, बात क्लियर है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी। बढ़े, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 2 है और सर्वानुपात कितना है 3 है, तो उस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा। देखो प्रथम पद फॉर्मूला ये होता है a r की पावर n-1। a मतलब पहला पद भाई कितना है 2, r मतलब भाई सर्वानुपात कितना है 3, कौन सा पद पूछा है 5वां, तो n का मान कितना है 5 - 1 तो 2। ये बना भाई 5 में से 1 गया 4 तो 2। 3 की पावर 4 मतलब होता है 81, 81 दूनी कितना होगा 162। ऐसे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। सीख गए भाई गुणोत्तर श्रेणी भी, चलो दोनों सीख चुके हो आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला कि 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 7 और 2√10 है, ये संख्याएं ज्ञात करें। देखो भाई देखें, समांतर माध्य क्या होगा a + b/2, भाई उनने कितना बोला है 10। गुणोत्तर माध्य क्या होगा भाई, रूट के अंदर ab, सामने कितना दिया 2√10। ओके भाई, ये आपसे उनने बोला है, ठीक है। अगर मैं इस 2 को इंटू यहां फेंक दूं भाई क्या बनेगा, तो आप कहेंगे a + b का मान कितना आएगा 10 दूनी 20, कितना आएगा 10 दूनी 20। ओके, अब देखो दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ हटा स्क्वायर किया, रूट हट गया, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी रूट हट जाएगा, तो ऐसे ए बी का मान कितना आएगा 40 आएगा। भाई ए बी का मान कितना आएगा 40। सबको मेरी बात क्लियर है। अब सोचो हल्का सा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करें तो कितना हो 40 और जिनको जोड़ें तो कितना हो जाए 20।
गुणा करें 40 जोड़ें तो 20। ओके, है ना। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो कितना हो जाए 40 और जोड़ें तो कितना हो जाए 20 हो जाए। ऐसे कोई नंबर हमें दिख तो नहीं रहा भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं ना। अगर हम यहां ध्यान से देखें, और सॉरी यार, ये भाई 7 दिया यार, 7 दिया, 7। समांतर माध्य कितना है भाई 7 है। क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो कितना हो जाए 40 और जोड़ें कितना हो जाए 14। अब देखो ऑप्शन दिख रहा है, जोड़ो 5 और 4 9, 20 और 2 22, 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका, आ जाए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 दिया है, गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग, पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात कितना है 125 और अनुपात 152। जीपी का समान अनुपात ज्ञात करें। भाई समान अनुपात मतलब सर्वानुपात निकालना, उसका आर का मान निकालना, सिंपल सी बात है। अच्छा, मैंने अभी बताया था आपको, आप ध्यान से आपने देखे हो, गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा पहला पद क्या होता है ए, दूसरा होता है ए आर, तीसरा होता है ए आर स्क्वायर, चौथा होता है ए आर क्यूब, पांचवा ए आर की पावर 4, छठवा ए आर की पावर 5। क्लियर भाई? तो ऐसे ए आर आपको लेना। आपसे कितने पद बोले? पहले 3 और फिर कितने बोले आपसे 6। क्या बोले? 3 और 6। तो आप देखें पहले 3 पद क्या होंगे, एक तो ए होगा, फिर अगला ए आर होगा, फिर आपका अगला क्या होगा ए आर स्क्वायर। ओके भाई, ये 3 पदों का योग हो गया स्टार्टिंग के। भाई फिर बोला है 5 पद, तो पहला ए, अगला ए आर, फिर अगला ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4। सबको बात करिए भाई, हो गए 5 पद, 6 पद सॉरी, और फिर एक और ए आर की पावर 5। ऐसे इनका अनुपात कितना बोला? 125 और 152। ठीक है भाई, कितना बोला? 125 और 152। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो, अब सब में से भाई ए कॉमन आया ऊपर से, तो क्या बचा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे आएगा ए कॉमन लो, क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 5। ठीक है, और सामने क्या आएगा 125 बटे 152। ओके, देखो ये गया, ये गया आपका, बात क्लियर है, ये चला गया आपका। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर आप देखो ध्यान से बात समझो, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाली बात बड़ी समझने की है। ओके, देखो अगर हम इसमें देखा, ये भाई पूरा एक साथ लिखा है। ओके भाई, तो इसमें से पूरे में कॉमन क्या आएगा? एक आएगा। क्या लिखेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर। ओके, प्लस इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है भाई? कॉमन आ रहा है आपका आर क्यूब, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और सामने क्या आएगा 125 बटे 152। ठीक है, अब भाई देखो ये 2 बार लिखे एक जैसे, इनको एक बार लिख लो, 1 प्लस आर बटे आर स्क्वायर, यहाँ लिखा होगा 1 प्लस आर बटे आर स्क्वायर, ये हो गया, और एक बार 1 प्लस आर क्यूब रह गया। मतलब इनको एक बार लिख लिया, बचा कुचा एक बार लिख लिया, ये गया भैया। सामने क्या आएगा 125 बटे 152। ओके, तो बचेगा 1/1 प्लस आर क्यूब बराबर आएगा 125 बटे 152। सबको बात मेरी क्लियर है? अच्छा आप बताएं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 प्लस आर क्यूब बराबर, ये पलटा हो जाएगा 152 बटे 125। ये एक भाजा किसका हो जाएगा? माइनस का, तो 152 125 माइनस 1 हो जाएगा, बटे में 1 मानो तो 152 125, और बटे में क्या आएगा 125। तो आप कहेंगे आर क्यूब बराबर क्या होगा? यहाँ घटा कितना बचा 27 और 125। ओके भाई, ये किसका क्यूब होता है? तो ये होता है भाई किसका? 3 का, और नीचे वाला किसका होता है? 5 का। ऐसे आर का मान क्या आएगा? 3/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात मेरी क्लियर है? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप लोग। भाई सबको बात क्लियर है? बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता। देखो ये क्वेश्चन किसने पूछा है? आपका आरआरबी पैरामेडिकल ने पूछा है क्वेश्चन। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या है आपका? 2 धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। संख्याओं के अंतर के बराबर है, उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। भाई समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का योग। समांतर माध्य क्या होता है? a प्लस बी बटे 2। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? ए बी। इनके अंतर के तो b माइनस सी।
भाई हमेशा बड़ी संख्या लास्ट वाली होगी ना, तो b माइनस सी। सबको बात क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर सबको मेरी बात? चलो अब आगे देखो, अगर मैं इसको यहाँ ले लूँ, अगर मैं इसको यहाँ ले लूँ भाई, तो क्या बनेगा? a प्लस बी, यहाँ बन जाएगा रूट के अंदर ये 2ab और बटे में क्या हो जाएगा? 2। सामने आएगा b माइनस सी, उधर फेंक दे भाई, तो बनेगा आपका a प्लस बी, ठीक है, और ये 2ab और सामने हो जाएगा भाई 2b माइनस सी। ओके भाई, अब इसको देख कुछ याद आ रहा है कि आपको? हाँ आ रहा है। देखो भाई, अगर इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा रूट a का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रूट a और रूट b। ओके, और सामने हो जाएगा 2, ये रूट b का स्क्वायर माइनस रूट a का स्क्वायर। ओके, तो दोनों भाई फॉर्मूले बन रहा है, ये बन रहा है रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। ओके, और सामने बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये होगा आपका 2, ये होगा एक बार माइनस में और एक बार भाई किस में होगा? प्लस में। ओके भाई, अब देखो ये आपका चला गया, तो क्या बचेगा? 2 का इंटू कर लो, क्या बनेगा? रूट a प्लस रूट b बराबर क्या आएगा आपका? देखो भाई 2 का इंटू 2 रूट b माइनस 2 रूट a वाले एक साइड भाई, ये इधर आके इधर आ जाएगा, तो रूट a इधर आके 2 रूट a प्लस का हो जाएगा, 2 रूट b और b वहाँ जा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ऐसे बनेगा 3 रूट a और यहाँ आएगा आपका ओनली रूट b। एक काम का, रूट a को यहीं रहे, रूट b कहाँ जाएगा? बटे में, सामने हो जाएगा 1/3। भाई ये मान इसका है, स्क्वायर कर लो भाई, तो a का स्क्वायर रूट a का स्क्वायर a, रूट b का स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। रेशो कितना आएगा? 1 और 9, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? 9 यार 1 या 9 उल्टा लिख सकते हैं। ओके भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका भी। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो अब आते हैं यहाँ से, समांतर श्रेणी अब खत्म हो चुकी है। समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी क्वेश्चन आपके इसी प्रकार आपसे पूछता है, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आप प्रैक्टिस करें, समस्याएं मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है 2 की पावर x माइनस, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x बटे में क्या आएगा? 1, सॉरी बटे में आएगा 2 की पावर 1 और सामने आएगा 8 मतलब 2 की पावर 3। क्लियर है? घातांक करने की वीडियो पूरी देख के आना भाई, वहां समझाया मैंने, ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलो 2 की पावर x यहां से कॉमन लिया मैंने, यहां बचेगा 1 माइनस 1/2 और सामने कितना आएगा? 2 की पावर 3। जैसे यहां बनेगा 2 की पावर x, बेटा लाल इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/2 और सामने आएगा 2 की पावर 3, ये वहां फेंक दो, तो 2 की पावर x बराबर क्या बनेगा? 2 की पावर 4। गए भैया, तो x का मान कितना होगा भाई? 4 होगा। ओके, अब यहां रख लें x का मान 4, 2 x का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 4, x का मान 4 और ये 3, चलो 2, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16 और ये 3, 16 दूनी 32 प्लस 16 प्लस 3, इनको जोड़ने पे आएगा 51। आंसर होगा आपका 51, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात मेरी क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 बोला है कि a की पावर x प्लस वाई, a की पावर x प्लस वाई बराबर a की पावर 6। देखो आधार समान है, घाते समान, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब बोला है बाय x से कितना देखे? 2 अधिक, तो y किससे भाई? x से कितना देखे भाई? 2 अधिक, यही बोला है। चलो रख लेते हैं, y का मान यहां रखें तो x, y का मान क्या है? x प्लस 2 और सामने क्या आएगा? 6, x 2x 2 वहां जाके माइनस का, तो ऐसे बनेगा 2x बराबर क्या होगा? 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आएगा भाई? 2 आएगा। ओके, x का मान कितना है भाई? कितना है? 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? फटाफट स्क्रीनशॉट लिया करें, लगातार क्वेश्चन करते रहें बिना टाइम पास के, बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन कराने मुझे और आपको करने में। जल्दी स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर देखें भाई 14 क्या है आपका? 14 बोला है आपसे कि P बटे B माइनस सी, Q बटे C माइनस A और R बटे A माइनस B, तो P प्लस Q प्लस R का मान क्या है? इनके बराबर भाई क्या मान लें? K मान लें।
देखो हम कहेंगे एक बार इसके बराबर के, तो p का मान क्या होगा, तो p का मान होगा k b माइनस सी। q का मान क्या होगा, q का मान होगा k c माइनस ए। और r का मान क्या होगा k a माइनस बी। अब इन सबको जोड़ना भाई, जोड़े p प्लस क्यू प्लस r, तो p का मान k b माइनस सी, k c माइनस ए और k a माइनस बी। ध्यान सुनना भाई, आपको दिख रहा होगा यहाँ b प्लस का, यहाँ b माइनस का, यहाँ a प्लस का, a माइनस का, c प्लस का, c। क्या बचेगा, ओनली 0। तो आंसर क्या आएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 बोला है y का मान कितना है 5, y का मान 5 है, इसका निकाला है तो 5। y का मान भी कितना है भाई 5 है। यहां देखो y का मान 5 तो 5 का क्यूब, y का मान 5 तो 5 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 5 5 25। 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 5 का स्क्वायर 25, तो बनेगा 25। यहाँ कितना आएगा आपका 100, और भाई 100 किसका होता है 10 का, तो 25 इंटू 10 कितना बनेगा 250। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका भी। हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 बोला है कि x प्लस 2y, x प्लस 2y का मान कितना बोला है 27। और फिर बोला है x माइनस 2y का मान कितना बोला है -1। देखो भाई ये प्लस का माइनस गया, x क्या होगा 2x, 27 में से एक क्या कितना होगा 26, 2 से काट लो भाई कितना होगा 13। तो ऐसे कहेंगे x का मान कितना हो गया भाई 13 हो गया। क्या पूछा है y का मान क्या होगा, तो x का मान रख लो भाई इसके अंदर, तो x का मान कितना है 13, 2y सामने क्या है 27। भाई ये वहां जाके माइनस का 2y बराबर क्या होगा 27 माइनस 13 मीन्स कितना है 14। 2 1 कम 2, 2 7 14, तो y का मान कितना आएगा भाई 7 आएगा। तो ऐसे आप कहोगे आंसर क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई इसका, सबको बात मेरी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर देखें 17 क्या होगा। 17 आपसे बोला है कि 2a अपॉन m प्लस b अपॉन n बराबर कितना है 2, a अपॉन m माइनस b अपॉन n बराबर कितना है 4। भाई ये गए तो क्या बनेगा, जोड़ो 2a और a कितना बनेगा 3 अपॉन m, 2 और 4 कितना है 6, फेंक दो भाई तो क्या बनेगा 3a बराबर क्या बनेगा 6m, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो a का वैल्यू क्या बनेगा 2m। a का वैल्यू भाई क्या बनेगा 2m। ओके 2m a का वैल्यू ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं है, सी और डी तो आंसर नहीं है। चलो अब a का मान कहीं रख लेते हैं भाई, या तो इसमें रख लो या इसमें रखना आसान होगा। तो a का मान कितना भाई 2m है, इस वाले में रख रहा हूँ भाई है ना। a का मान कितना है 2m, तो a का मान 2m बटे m माइनस b बटे n, सामने क्या आएगा 4। देख भाई m से m गया, 2 भाजा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस b बटे n बराबर 4 माइनस 2, तो b बटे n बराबर क्या होगा भैया आपका 2, लेकिन काय का आएगा माइनस का, तो n का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 2n, b का वैल्यू। ऐसे आंसर क्या होगा माइनस का 2n, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। देखें क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 19 बटे 2। सामने पूछा है आपसे 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये क्वेश्चन मार्क। ओके सबको बात मेरी क्लियर है। अच्छा आप बताएं, देखो भाई यहां तो ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, यहां एक नंबर आ रहा है, यहां नंबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा भाई, तो अब मैं क्या करूं भाई, तो मैं एक काम करता हूं दोनों साइड 4 का इंटू कर लूं भाई। 4 का इंटू किया, यहाँ 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 बटे 16 एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ आएगा 19 बटे 2 और इंटू में कितना आएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 4 16, तो बनेगा भाई 4, ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ओके और ये आएगा 19 दूनी 38। क्लियर भाई। अब स्क्वायर वाला दिया और सिंगल वाला पूछा है, मतलब क्या करोगे आप, 2 जोड़ो या घटाओ, बस रूट आना चाहिए भाई। इसके आसपास का रूट कौन सा भाई 36, 36 का क्या होता है 6 का, मतलब इसका मान क्या होगा भाई 6 होगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। सिखाया भाई मैंने आपको, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो 19 क्या है? 19 बोला है कि a की पावर 2x बराबर b, b की पावर 2y बराबर c और c की पावर 2z बराबर a। अच्छा मैं पहला वाला इक्वेशन ले लूँ, a की पावर 2x बराबर b। ओके भाई, अब देखो b का मान उनने क्या दिया है भाई? यहाँ देखो, यहाँ a है, अरे है कि नहीं भाई? a की पावर 2x बराबर b। अब a का मान क्या दिया भैया ने? अब a का मान क्या है? a का मान क्या दिया? c की पावर 2z। तो यहाँ a है ना, तो a के स्थान पे क्या जाएगा? c की पावर 2z, और ऊपर आपका क्या रहेगा? 2x। सामने क्या आएगा? b। तो क्या c की पावर क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और साथ में क्या आएगा? xz, और सामने क्या आएगा? b। अब c का मान क्या दिया? c का मान दिया है b की पावर 2y। दिया है कि ये दिया? रख लेते हैं। c का मान दिया है b की पावर 2y। ओके, और ऊपर कितना है? 4x और z, सामने क्या आएगा? b। ऐसे बन जाएगा b की पावर 4 दूनी 8, x y z, और सामने क्या आएगा? b। इसकी पावर भाई कितनी है आपकी? 1 है। देखो इसकी पावर कितनी है आपकी? 1 है। ये गया भाई b से b, तो 8 को वहां ले जा, तो 8x y z बराबर कितना है? 1। तो x y z बराबर कितना होगा? 1/8। भाई ये पूछा है x y z का मान कितना है? 1/8। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। किसने पूछा आपसे? एनटीपीसी ने। बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 बोला है आपसे कि p बराबर 2 + √3 और q बराबर 2 - √3। p/q का मान क्या है? p/q यहाँ ध्यान से देखो भाई कि 2 + √3 p का मान है और q का मान क्या है? 2 - √3। ध्यान से देखना, मैंने कुछ सिखाया भाई। ये ऊपर जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, तो ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाला ऊपर गया, और इसने क्या किया? अपना साइन चेंज किया, ठीक है। और नीचे आएगा डिफरेंस करके स्क्वायर करके डिफरेंस, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, चलो गुणा कर लें। 2 का 2 में कितना हो जाएगा? 4। 2 का √3 में क्या बनेगा? 2 √3। √3 का इसमें तो क्या बनेगा? 2 √3, और √3 कितना हो जाएगा? 3, और बटे में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3। ओके, तो क्या बनेगा? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, और 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 7 + 4 √3, और बटे में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 1, मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। बटे में क्या आएगा? 1। ऐसे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लें। क्लियर भाई? बीजगणित और समानता श्रेणी को मिलाकर मैंने पूरा एक कर दिया था, इससे आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाए। भाई ये इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखें भाई कैसे होगा। क्वेश्चन है आपका अंतिम वाला कि 40x² 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर, x² का मान निकालना है। अच्छा आप देखें 40x², ये आपको बता रहा है a² - b², मतलब इसको एक बार आप काय में लिखोगे? प्लस में, और भाई एक बार आप इसे काय में लिखोगे? माइनस में, ठीक है ना? काय में लिखोगे आप? माइनस में। तो यहाँ बनेगा 40x², प्लस करो भाई कितना बनेगा? 8, ये 6, ये 4, माइनस करो कितना बनेगा आपका? ये बनेगा 200। क्लियर है भाई? 40 जाएगा बटे में, x² बराबर क्या आएगा? 468 बटे 200, और बटे में क्या आएगा? 40 गया भाई। 4 × 4, 4 × 5 = 20, गुणा कर लो। 5 × 8 = 40, 4 बचेगा, 5 × 6 = 30 और 34, 5 × 4 = 20 और 3 = 23। तो ऐसे कितना आएगा? 2340 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, क्लास में मज़ा आया हो, समानता श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी आपको समझ में आ गई हो, तो क्लास को लाइक करे बिना ना जाएं। क्लास को जरूर लाइक करें, पूरी वीडियो देखें, मज़ा आएगा आपको, और हमारे साथ जुड़े रहें 50 वीडियो तक, जिससे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए रेलवे के लिए। फिर आगे हम बात करेंगे आगामी एग्ज़ामों पर, जिनमें हम बात करने वाले हैं MP एग्ज़ामों पे, प्लस जो भी आपके और एग्ज़ाम आएंगे SSC वगैरह, उन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास बाय क्लास। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।